तीन ट्रेन, तीन ड्राइवर, तीन पटरी, आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से कैसे उतरी? किसने वो चाबी घुमाई जिसकी वजह से ट्रेन आपस में टकराई? हरी झंडी, रास्ता साफ, फिर किसने उन पटरियों को खिसकाया? वो एक तार जो चलाता है पूरे देश की रेल, वो अचानक कैसे हो गया फेल? कौन है वो गुनहगार जो बन गया देश का सबसे बड़ा गद्दार? इस हादसे का वो सच सामने आया जिसे सुनकर मोदी का भी दिमाग चकराया। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर ने वो हैरानी वाली बात बताई। इस पूरे हादसे की हकीकत सामने आई, वो एक इशारा जिसने बिगाड़ दिया खेल सारा। जी हाँ, तीन ट्रेनें थी, तीन ही पटरी थी, तीन ही अलग अलग ड्राइवर थे। अभी तक की जानकारी की माने तो किसी भी ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। हर ड्राइवर सही चल रहा था, किसी भी ड्राइवर की स्पीड भी ज्यादा नहीं थी, सिग्नल भी ग्रीन था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोरोमंडल ट्रेन एकदम अचानक 360 डिग्री मुड़ गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई? किसने घुमाई वो चाबी जिसके चलते ये इस सदी का सबसे बड़ा हादसा हो गया? अब सवाल खड़ा होता है कि ये महज एक रेल हादसा था या फिर कोई साजिश या फिर मशीनों की बेवफाई, क्योंकि इस हादसे की जांच ना तो सरकार कर रही है और ना ही रेलवे बोर्ड, बल्कि सीबीआई इस हादसे की जांच कर रही है। तो शक की सुई किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। शक इसलिए है क्योंकि जिस रेलवे के पास पटरी की हर जानकारी होती है, उस जानकारी में सेंध किसने लगा दी? तो इसे समझने के लिए कुछ बातों को समझना होगा, जिसके बाद आपको इस हादसे के पीछे का पूरा सच समझ में आ जाएगा। नंबर 1, जिस स्टेशन पर यह हादसा हुआ था उस स्टेशन पर कुल मिलाकर 4 लाइनें हैं। 2 लूप लाइन और 2 मेन लाइन होती हैं। मेन लाइन मतलब जिस ट्रैक पर ट्रेन चलती है, लूप लाइन पर ट्रेन खड़ी की जाती है। इस हादसे के वक्त मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी, जबकि सिग्नल ग्रीन होने के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर जा रही थी। इस लाइन पर स्पीड की कोई बंदिश नहीं होती, ट्रेन की जो स्पीड है उस रफ्तार से ट्रेन जा सकती है। नंबर 2 जून की शाम जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त इस स्टेशन के दोनों लूप लाइनों पर मालगाड़ियां खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल की लाइन साफ थी, इसलिए उसे इस स्टेशन से सीधे निकल जाना था। लेकिन तभी कोरोमंडल की अचानक मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई। इस लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी। बताया जा रहा है कि इस वक्त ट्रेन की स्पीड करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी। नंबर 3, हादसे से पता चलता है कि कोरोमंडल के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। ट्रेन के ड्राइवर ने बेहोश होने से पहले जो आखिरी बात बोली थी उसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया था। नंबर 4, इस ट्रैक पर ट्रेन की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि कोरोमंडल की स्पीड हादसे के वक्त केवल 128 थी। मतलब ड्राइवर तेज गति से गाड़ी को नहीं चला रहा था। तो सवाल खड़ा होता है कि हादसा कैसे हुआ? नंबर 5, जैसे कोरोमंडल ट्रेन मालगाड़ी से टकराई उसके कुछ डिब्बे दूसरी तरफ की लाइन पर भी चले गए, जिस पर कुछ देर बाद ही यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन भी कोरोमंडल के डिब्बों से टकरा गई और ये बड़ा भीषण हादसा हो गया। तो ये तो हादसे की बात थी, लेकिन अब सवाल है कि कोरोमंडल को मेन लाइन से लूप लाइन पर किसने भेजा? क्या होता है रेलवे का सारा सिस्टम? तो समझिए, सड़क की तरह ही रेल के भी 3 सिग्नल होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो, और इन सिग्नलों को स्टेशन मास्टर देखता है। उसे अपने स्टेशन की पटरियों पर आने जाने वाली ट्रेनों की पूरी जानकारी होती है। इसी के आधार पर सिग्नल दिए जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर इसी सिग्नल के आधार पर ट्रेन को चलाता है। दरअसल नई तकनीक के आने के बाद भारतीय रेलवे ने उसे अपनाया और आज के दौर में लगभग सभी चीजें कंप्यूटराइज्ड हैं। लगभग 1,20,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की सारी गतिविधियां कंप्यूटर से ऑपरेट होती हैं और पटरियां भी तकनीक के इशारे पर काम करती हैं। दरअसल देश भर में फैले रेलवे ट्रैक पर बिजली का एक तार लगा होता है। इसमें बहुत कम वोल्ट का करंट दौड़ता रहता है। ये तार ही पटरी की पूरी जानकारी देता है। किस पटरी पर ट्रेन आने वाली है, कौन सा पटरी खाली है, ये तमाम जानकारी ये तार ही पहुंचाता है। इस तार की मदद से ही स्टेशन मास्टर अपने कंप्यूटर पर सारी पटरियों की जानकारी लाइव देख रहा होता है। इस तकनीक को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम फेल होने के बाद भी काम करता है। मतलब अगर एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ रही हो तो ये सिस्टम उसे पकड़ लेता है और फौरन रेलवे के लोगों को आगाह कर देता है। इतना ही नहीं, अगर इस सिस्टम की जानकारी पर भी अधिकारी ध्यान ना दें तो भी हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही इस सिस्टम की नजर में कोई गलती आती है वो तुरंत सिग्नल रेड कर देता है और गाड़ी की रफ्तार को भी रोक देता है। इतने बड़े सिस्टम के होने के बाद भी अगर इतना बड़ा हादसा होता है तो सवाल जरूर खड़े होंगे। इसलिए शक जताया जा रहा है कि इस सिस्टम के साथ हो सकता है कि किसी ने छेड़छाड़ की हो, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है और इस हादसे पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।